नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष तोमर, सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थो स्पाइन सर्जन, प्रेजेंटली वर्किंग विद सर्वोदय हॉस्पिटल। आज हम बात करेंगे अपने एक केस के बारे में जो दिल्ली एनसीआर का पहला केस था एंडोफ्यूजन का। क्या एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी से फ्यूजन सर्जरीज करी जा सकती है? हाँ, आज की डेट में ये पॉसिबल है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारा ये पेशेंट है जिसने प्रेजेंट किया था सिवियर बैक एक के साथ। इनको पिछले 4-5 साल से बहुत तेज़ दर्द था और हमने इनका एमआरआई और एक्सरे कराया तो उसमें देखा कि इनके स्पाइन में लिस्थेसिस है L4, L5 और L5S1 में। लिस्थेसिस का मतलब होता है कि इनकी हड्डी खिसकी हुई थी। हड्डी खिसकने की वजह से इनकी कमर स्टेबल नहीं थी और इसी वजह से इनको दर्द होता था। इनका प्रेडोमिनेंट कंप्लेंट बैक पेन था। इनको कोई पैरों में दर्द जाने की अभी समस्या नहीं थी। जब हमने इनका एमआरआई देखा तो प्रेडोमिनेंटली लिस्थेसिस की वजह से परेशानी थी, तो उसको ठीक करने के लिए हमने इनके अंदर एंडोफ्यूजन सर्जरी करी है, जिसको एक अगर हम बड़ा के बात करें तो उसको ट्रांसकैम्बियस OLLIF सर्जरी बोलते हैं। इसके अंदर हमने नीडल सबसे पहले पेशेंट को प्रोन पोजीशन में लिटा के पेन ड्रेप करने के बाद हम इसके अंदर नीडल पास करते हैं। नीडल डिस्क के लेवल को मार्क करके सियाम के अंदर ट्रांसफोरामिनल नीडल पास करते हैं और उसको डिस्क के अंदर पास कर देते हैं। फिर हम इसके ऊपर डायलेटर्स पास करते हैं जिससे कि जो पोर्ट है या जो वर्किंग चैनल है उसको क्रिएट करा जाता है। ये सारी सर्जरी इस पेशेंट में हमने न्यूरल मॉनिटरिंग में करी थी। न्यूरल मॉनिटरिंग का मतलब है कि हम मरीज़ के पैर किस तरह से काम कर रहे हैं उसको हम जान सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत हो रही है, मरीज़ की नस पे कोई प्रेशर पड़ रहा है या कोई दिक्कत आ रही है तो वो मशीन हमें बता देगी और हम उसको ट्रैक को चेंज कर सकते हैं। दूसरा, इस तरह की सर्जरी का सबसे बड़ा एडवांटेज जो मुझे लगता है, इसको हम अवेक सर्जरी भी कर सकते हैं। जो मरीज़ों की स्पाइन सर्जरी इस वजह से पॉसिबल नहीं है कि उनको बहुत सारी बीमारियां हैं, उनको एनेस्थीसिया का बहुत सारा रिस्क है, तो इस सर्जरी के थ्रू हम उनको बिना बेहोश किए, बिना जनरल एनेस्थीसिया दिए इस सर्जरी को कंडक्ट किया जा सकता है अंडर लोकल एनेस्थीसिया। बिकॉज इसके अंदर हम स्पाइन को काट पीट करते ही नहीं, हम स्पाइन को लिटरली टच ही नहीं करते, सिर्फ डिस्क के अंदर जाके और सर्जरी परफॉर्म करते हैं। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि गाइड वायर पास करते हैं, उसके ऊपर डायलेटर्स पास करते हैं, डॉक करते हैं, फिर जो जिस लेवल की सर्जरी करनी है उस लेवल के डिस्क को निकाल के उसकी एंड प्लेट को हम प्रिपेयर करते हैं। एंड प्लेट को प्रिपेयर करने का मतलब है कि डिस्क को हम प्रिपेयर करते हैं कि वो फ्यूज़ हो सके। वंस इट इज़ डन तो फ्यूजन के लिए हम जो इसका एक एंडोफ्यूजन केज आता है उसको गाइड वायर के ऊपर पास करके उस लेवल पे डालते हैं। जब ये केजेस हम पास कर देते हैं तो फिर फाइनली हम स्क्रूज डाल के सर्जरी को कंप्लीट करते हैं, जैसा कि हम इस वीडियो में अभी आपको दिखा रहे हैं। इसके फ़ायदे की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है दोस्तों कि जो हम फ्यूजन सर्जरी नॉर्मली करते हैं, जिसको हम MIS TLIF बोलते हैं, जो मोस्ट कॉमन सर्जरी है जिस पे हमने वीडियो भी बनाया हुआ है। MIS TLIF के अंदर या के अंदर हमें ना पीछे, जब व्हेनेवर वी आर डूइंग पोस्टीरियर सर्जरी फॉर फ्यूजन, तो हमें पीछे हड्डी काटनी पड़ती है। हम बहुत सारी हड्डी को काटते हैं। एक मेजर बोन एरिया होता है जिसको हम पार्स इंटर आर्टिकुलरिस बोलते हैं, जो दो जोड़ को कनेक्ट करने वाला बोन होता है। वो मेजर स्टेबलाइजिंग स्ट्रक्चर होता है हमारे स्पाइन का। क्योंकि हम उसको काट देते हैं तो मरीज़ का जो स्पाइन होता है वो अनस्टेबल हो जाता है। अनस्टेबल होने की वजह से मरीज़ को वो पेन शुरू होता है बैक में, एंड दैट स्टेज फॉर अराउंड 1.5 मंथ्स। दर्द बहुत ज़्यादा नहीं होता, मैनेजेबल होता है, बट उसको मैनेजेबल इसलिए होता है क्योंकि हम स्क्रूज और केज डाल के फिक्स कर देते हैं स्पाइन को। बट स्टिल जितने भी पेशेंट्स को हम ये बताते हैं कि आपकी MIS TLIF सर्जरी करेंगे या पोस्टीरियर स्पाइन सर्जरी करेंगे, आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट्स दैट आपको जो है बैक पेन थोड़ा बहुत महसूस होगा 1 से 1.5 महीना, एंड दैट इज़ डिसेंट टाइम फॉर अ पेशेंट। अगर हम एंडोफ्यूजन की या इस प्रोसीजर की बात करें तो ये इसका एक एडवांटेज है कि जस्ट लाइक OLIF, जैसे हमने OLIF का भी वीडियो बनाया हुआ है एंड आप उसको देख सकते हैं। OLIF जिसके अंदर हम लैटरली जाते हैं और सिर्फ डिस्क को निकाल के केज डाल के सर्जरी कंप्लीट कर लेते हैं, ये ऑलमोस्ट वैसा ही है। इट इज़ जस्ट अ पोस्टीरियर OLIF, इसीलिए इसका नाम भी ओब्लिक लैटरल लंबर इंटरबॉडी फ्यूजन भी है, पोस्टीरियर OLLIF। So it is just like an OLIF procedure from behind. So it has all the advantages of OLIF procedure. Except मैं ये बोलूँगा कि मे बी सैजिटल बैलेंस या स्पाइन का बैलेंस उतना अच्छा ये रिस्टोर नहीं कर पाता जितना अच्छा OLIF रिस्टोर करता है। बट इट हैज़ ऑल द एडवांटेजेस कि इसमें पोस्ट ऑफ बैक पेन कम है, पेशेंट को स्पाइन स्टेबलाइज हो जाता है, वर्चुअली हम कुछ काट नहीं रहे, स्पाइन को हम टच ही नहीं कर रहे,
एंड इट इज़ ऑलमोस्ट आउट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल नर्व्स वाली, मतलब बेसिकली वी आर नॉट टचिंग द नर्व्स एंड स्पाइनल कॉर्ड, सो उसको टच नहीं कर रहे तो बाद में कोई फाइब्रोसिस होने का, एडेशन होने का या उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उसका कोई चांस नहीं है. सो दीज आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस एंड आई बिलीव दैट दिस सर्जरी इज गोइंग टू पिक अप. This was the first surgery of Delhi NCR that we did, and we hope to continue with this, and we hope to do more and more awake surgeries with this procedure. I believe this is a very good procedure, and in future it is going to help more and more patients. नमस्कार, मैं सुमित कुमार सिंह झारखंड से आया हूँ. ये हमारी दादी माता है, ये इनका सावित्री देवी नाम है, और दादी हमारी बहुत दिक्कत फील कर रही थी. झारखंड से हम लोग आए हैं. इसके कमर में स्पाइनल कोड में काफ़ी दिक्कत था, और फिर जब यहाँ पे हमें डॉक्टर ने बोला कि आप सर्वोदय हॉस्पिटल फरीदाबाद जाओ, उसके बाद यहाँ पे जब से आया तब से ऑपरेशन हुआ इनका कमर स्पाइनल कोड में. फिर उसके बाद से ये काफ़ी रिलीफ फील कर रही है, और नेक्स्ट डे से फिर बैठना शुरू कर दिया, और कोई दिक्कत नहीं महसूस हो रहा है. इन्हें चलने फिरने में बिल्कुल सही से है एकदम. और यहाँ के डॉक्टर भी अच्छे हैं. आशीष तोमर जी डॉक्टर जी जब से इनका ऑपरेशन किए काफ़ी बेहतर फील कर रही है ये, और सब नॉर्मल है यहाँ पे. डॉक्टर का, सिस्टर का, सबका वो बिहेवियर काफ़ी अच्छा, और काफ़ी अच्छा फैसिलिटी मिला, और काफ़ी सब चीज़ ठीक ठाक है. अगर आपको मेरा एजुकेशनल कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक आवर चैनल एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड होप वील मीट सून. थैंक यू सो मच.